चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। संडे टेस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट कोर्स के केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन करने लगे हैं। सो माय नेम इज काशिफ खटक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूअर्स कोचिंग एकेडमी। तो डिस्कशन करते हैं। केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो 82 नंबर एमसीक्यू से स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट एमसीक्यू जो आपको गिवन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वल वॉल्यूम एट एसटीपी। आपको डिफरेंट रिलेशन गिवन है और इन रिलेशन में कहा जा रहा है कि किसका वॉल्यूम आप लोग के पास इक्वल है। तो एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर इन ऑप्शन में किसी के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर आ रहे हैं तो इट मींस कि इन दोनों का वॉल्यूम आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज इक्वल होगा। सो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली मैं बताने लगा हूँ, अगर आप सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन में यानी चार्ली ऑप्शन में 0.5 मोल्स ऑफ आप लोग के पास N2 है एंड आप लोग के पास दैट इज द 16 ग्राम ऑफ O2 है। अब 0.5 मोल्स ऑफ N2, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 को आप 2 पे डिवाइड कर लें बिकॉज हाफ मोल है। सो दैट इज द 11 पॉइंट आप लोग के पास 2 और 16 ग्राम ऑफ O2, इसका मतलब भी आप लोग के पास क्या है, दैट इज 0.5 मोल्स है। तो अगर 0.5 मोल्स ये है और ये भी 0.5 मोल्स है तो दोनों का वॉल्यूम आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज सेम। तो 82 नंबर एमसीक्यू में जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज द चार्ली ऑप्शन आता है। 83 नंबर एमसीक्यू केमिकल इक्विलिब्रियम से गिवन है। इसमें आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है। द रिएक्शन इज आप लोग के पास कि N2 है प्लस आप लोग के पास 3H2 है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू आप लोग के पास 2NH3। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 8 है। अब आपसे कहा गया है कि अगर ये रिएक्शन है 2N2 प्लस आप लोग के पास 6H2 और ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 4NH3। तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये इक्वेशन आप देखें तो ये यहाँ से डिराइव हुआ है। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे 4। तो जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू Kc क्या होगी। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को प्रीवियस Kc की जो वैल्यू है इसकी पावर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस Kc क्या है, दैट इज 8। हम अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को पावर में ले जाएंगे। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा दिस विल बी द 64। तो दैट इज 64। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, दैट इज द अल्फा ऑप्शन है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, आपको द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन K की वैल्यू गिवन है और वो K की वैल्यू आप लोग के पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आप लोग के पास 10, दैट इज अ मोल आप लोग के पास लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। आपसे ये पूछा जा रहा है कि द रिएक्शन इज, तो आपको कुछ भी नहीं गिवन। इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यूनिट ऑफ के को देखेंगे। तो यूनिट ऑफ के के लिए जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, मोल पर डी एम क्यूब की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स वेयर एन इज द ऑर्डर। अब ऑप्शन आपको क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूं सो मोल पर आप लोग के पास डीएम क्यूब 1 माइनस जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल डीएम आप लोग के पास क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स। डीएम क्यूब और लीटर सेम है। तो इट मींस के द रिएक्शन गिवन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ आप लोग के पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आपसे कहा गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। आपसे क्लोरीन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछा गया है। तो अगर आप देखो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, दैट इज 3p5 में। फ्लोरीन 2p5 एंड क्लोरीन 3p5। तो इसके लिए जो n की वैल्यू यहाँ पे आप लोग के पास आएगी, n इज इक्वल टू 3। चूंकि p है तो p के लिए l की वैल्यू आप लोग के पास 1 है। m आप लोग के पास p ऑर्बिटल की बात हो रही है तो m की वैल्यू आप लोग के पास क्या आ जाएगी, दैट इज 1 आ जाएगी बिकॉज 1 वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है n इज इक्वल टू दैट इज 3
L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू -1 या +1, दोनों सेम हो सकते हैं, एक ही बात है। सो दैट इज आप लोग के पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो प्लीज 85 में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डेल्टा ऑप्शन आ रहा है। इन रेट लॉ 86, इन रेट लॉ द रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, ये जो k है ना k, दिस ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट, दैट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज द बीटा ऑप्शन, बीटा में टेम्परेचर आपको गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। देखिए दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक आपके पास क्या होता है हाइपरवैलेंट, एक एलिमेंट आप लोग के पास दैट इज अ हाइपरवैलेंट होता है, हाइपरवैलेंट। एक एलिमेंट आप लोग के पास हाइपरवैलेंट होता है और दूसरा एलिमेंट आप लोग के पास क्या होता है हाइपोवैलेंट होता है। तो हाइपोवैलेंट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइपरवैलेंट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। CH4 में 8 इलेक्ट्रॉन है, NH3 में 8 इलेक्ट्रॉन है। SO3 को अगर आप लोग देखें तो SO3 में सेंट्रल एटम के पास जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 एंड दैट इज अ 12। इट मींस कि इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसको आप किस चीज का नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड द हाइपरवैलेंट, और ये ऑक्टेट रूल को जो है वो ओबे नहीं करेगा। तो 87 में आप लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू नम्स 2024 का एमसीक्यू था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा आपके पास पॉसिबल नहीं है, कौन सा आपके पास पॉसिबल नहीं है, 1p 3f 2d या ऑल ऑफ दिस। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि डेल्टा ऑप्शन P2 से स्टार्ट होता है, D3 से स्टार्ट होता है और F4 से स्टार्ट होता है। तो ऑल ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल, इनमें कोई भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्लीज एक पॉइंट याद रखें, 18 ग्राम ऑफ H2O, इसका मतलब आप लोग के पास कितने मोल्स हैं, दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास 1 मोल। एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। एक मोल में आप लोग के पास इतने पार्टिकल्स हैं और एक H2O में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल में कितने होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय Na। तो आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। आप सबको पता है कि HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो H2O इज ग्रेटर देन HF and HF is greater than NH3 because H2O में extent of hydrogen bond क्या होती है ज्यादा। if the extent of hydrogen bond is greater then their boiling point will be greater। तो 90 MCQ में आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है, दिस ऑप्शन इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 91 नंबर MCQ, इफ Z is greater than, Z क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z किस चीज के बराबर होता है, वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आइडियल। तो अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि जो भी रियल है ये आइडियल से क्या है दैट इज ज्यादा है। तो